हेलो बच्चों, मैं राज शर्मा आप लोगों को इस गुरुकुल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मॉडल पेपर जो आया था उसमें से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाला हूं। आप देखिएगा, इस बार जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया था जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 का घात, ये प्रश्न है। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो घात से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और वो भी ऑब्जेक्टिव में है, देखिएगा ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है। ऑप्शन है 2, बी में ऑप्शन है 3 और सी में है 4 और डी में है 5। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन इस तरह का रहे, यानी अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या दिया रहे और उसमें से अभाज्य गुणनखंड के तीसरा 3 घात पूछे, कुछ 2 घात पूछे, 4 घात पूछे, 5 का घात पूछे, किसी का घात पूछे, तो आपको क्या करना है, 2052 में मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें इसी 3 से आपको भाग देते रहना है। अगर जब तक करता है तब तो ठीक है, नहीं करता है तो उसके बाद जो भी जितना बार काटा 3 से वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब, इसको 3 से मैंने भाग दिया, 3 छक्का 18, 3 अठी 24, 3 चौके 12, पूरा कट गया। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अठी 24। अभी और लगता है शायद 3 से कटेगा, 3 से तो 1 है, 3 छक्का 18। अब ये 3 से नहीं कटने वाला, इसका मतलब 3 से तीन कै बार आया, 1 2 3, यानी 3 का जो घात होने वाला है वो 3 होने वाला है। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन इसके अलग ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे 140 में पूछ दे 140 में 2 का घात क्या है, तो हमको क्या करना है कि इस 2 से 140 में डिवाइड कर देना है। जितना बार में 2 से लगेगा उतना बार लगाते जाएंगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो वो जितना 2 आएगा वही 2 का घात हो जाएगा। जैसे 2 70 दूनी हो गया, 2 से 35 दूनी हो जाएगा। अब नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं कटने वाला है, इसका मतलब 2 का घात कैगो हो जाएगा, 2। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 180 का और पूछ दे 5 का घात क्या है, तो 5 से भाग लगा देना। 5 का घात पूछा है नहीं, 5 से लगा देना है। 5 से लगाएंगे तो ये कै बार में कटेगा, 5 3 या 15, 5 का 30, बस अभी अब नहीं करने वाला। तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 1। ओके, समझ में आ गया। अगर आ गया तो आपको 2 क्वेश्चन और देते हैं, आप बना लीजिएगा। जैसे 1440 में 2 का घात और एक 1800 में 5 का घात, ये दोनों आप बना लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें था, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है। लिख देते हैं हम, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन देखिएगा, ये सब आता ही एग्जाम में है। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी रहेगा। ये शायद कभी कभी 2 नंबर का भी दे देता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन 2 नंबर पूछेगा तो इस तरह से नहीं, पूरा आपको कैलकुलेटिंग करना पड़ेगा। जैसे इसको हमने 3 से लगाया था, अब ये दूसरा और लग रहा था, 2 से लग रहा था, 3 दूनी 6, 38 बार में, 2 से 19 बार में, अब नहीं लगता। तो आपको क्या करना था, अगर 2 नंबर पूछता था, ये टोटल 2052 लिख करके, और यहाँ 3 पर पावर 3 आया है, पहले 2 लिखना है क्योंकि पहले 2 होता है। तो 2 पर पावर 2 क्या आया है, 2 को 2 पर पावर 2 कर देना है। फिर 3 क्या आया था, 3 को, तो 3 पर पावर 3 कर देना है, और 19 आया 1 को। तो ये आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर के लिए हो जाता। ऐसे तो खैर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको इस तरह से करके निकल जाना है। अब यहाँ है दूसरा, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए इसका था 7/2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 2। ऑप्शन बी है 9/2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3। ऑप्शन सी है 15/2 पर पावर 4 गुने 7 पर पावर 2। ऑप्शन डी में है
13/2 गुने 5/2। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि अगर 2/0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 5 भी है। नियम कहता है शांत का ये कि अगर किसी भिन्न का हर कोई भिन्न है, जैसे p/q का रूप में कोई भिन्न है, तो q का जो वैल्यू होना चाहिए, ये q का जो वैल्यू जो होना चाहिए वो 2 पर पावर घात कुछ भी रहे और गुने 5 पर पावर घात कुछ भी रहे, इस फॉर्मेट में अगर रहता है तब जाकर वो शांत होता है। बट यहाँ 2/0 का वैल्यू 1 हो गया, यानी 1 का मतलब 1 गुने समथिंग एक नहीं आएगा, तो 5/2 तो इस रूप में है, ये तो 5/2 है, और यहाँ भी 5/3 और यहाँ 2/4 है, दोनों सही है, ये भी सही जा रहा है और ये भी सही जा रहा है। 2 के अलावा 7 है इसलिए नहीं होगा, इसमें भी है, इसका मतलब हमने गलती क्वेश्चन पढ़ दिया है। इसमें कह रहा है कि कौन नहीं है, वही तो यहाँ क्वेश्चन हमने गलती पढ़ दिया है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, ठीक है ना। और ये है, ये भी है, ये नहीं है, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, कहता क्या है ये, शांत का कहना है कि हम शांत तभी होंगे जब आप जो भी आपका भिन्न का जो हर होता है ना, उसका गुणनखंड 2 पर पावर कुछ भी, यानी m ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, 10 12 कुछ भी, और 5 पर पावर n, यानी 5 पर पावर भी कुछ भी हो सकता है, यानी यही दो नीचे हर में दिखना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी दिखेगा तो चलेगा, कोई एक दिखेगा और दोनों साथ रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और आ गया तब शांत नहीं होगा, ये शांत का कहना है। देखिए 2 यहाँ पे है, लेकिन इसके अलावा 7 आ गया है, जिसका नहीं होना चाहिए था, इस वजह से अगर है, इस वजह से शांत नहीं है। अगर नहीं हो रहा था ये शांत, तब फिर ये शांत होता। उसी प्रकार से बाकी तो है ही है ना, आप समझ गए होंगे कि शांत क्या कहता है। शांत कहता है कि हमारे हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, अगर है तो हम शांत रहेंगे, अन्यथा शांत नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, और शांत से रिलेटेड आप समझ जाते हैं, बड़का चीज़ नहीं है ये, आप समझ जाइएगा ऐसे भी, लेकिन उसको बना लीजिएगा। बाकी हम मिटाते हैं। ये क्या होगा, चिट्ठे चिट्ठे हो गया जी। अच्छा कोई नहीं, भूल गया है। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो टाइम लगेगा ज़्यादा। बहुपद, सुनिएगा ठीक से, बहुपद 2x - 5 का 5 के शून्यकों का योग ज्ञात करने। ये बहुपद है और इसके शून्यक क्या होगा, शून्यक का योग पूछा है। शून्यक, ऐसे बहुपद का शून्यक 2 माना जाता है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और ये दोनों का कह रहा है योगफल क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ करके मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो वैसे तो पहले ये अभी बहुपद के रूप में नहीं मतलब है, लेकिन इस द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, इसे हम बना लेंगे। इसको गुना करिएगा ना, तो 2 गुने x² इंटू एक्स 2x², इसको इसमें गुना करिएगा, हमने क्वेश्चन ही गलती लिखा है, -3 भी है, सॉरी, x गुने 2x² 2x² हो जाएगा, x गुने -5 -5x -3, ठीक है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये द्विघात बहुपद से हमको योगफल निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -b/a होता है, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस में भी, ठीक है। तो x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं और x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ -5 आ गया, अब पहले से माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, 5 और a का वैल्यू 2, यही शून्यंकों का योग हो गया। ऑप्शन में भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। लिखा ले समीकरण 2x² प्लस px -3 = 0 का एक मूल -3 है, -3 है,
-3 है तो p का मान क्या होगा, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया रखा है 3, बी में दे रहे हैं 4, सी में दे रखा है 5, डी में दे रखा है 6। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है द्विघात बहुपद का ये समीकरण, द्विघात समीकरण, इसका एक मूल दे रखा है -b, तो p का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि ये 3 जो मूल दिया है इसका मतलब x का मान दिया है -3। ठीक है, और यही x का जो मान -3 है इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने x जगह पर -3 रख देंगे। ठीक है, तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस p इंटू एक्स का वैल्यू है -3, फिर है -3। ठीक है, बराबर में 0। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 गुने 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुने p करेंगे तो 3p आ जाएगा, -3 = 0। 18 में से 3 गया तो 15 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस में है, ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 से काट देंगे, कई बार कट जाएगा 5 बार में, यानी p का वैल्यू 5, आपका सी करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न रहे एग्ज़ाम के समय में तो आप हाल मत करिएगा, डायरेक्ट यही मान पुट कर दीजिएगा। पुट कर दीजिएगा तो p का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, तब तक इसको मिटाते हैं। एक सेकेंड, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक बहुपद ax² -bx + c का जो शून्यक है वो अल्फ़ा बीटा है। तो आप हमसे कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी इनके शून्यांकों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है a/c, बी में है -a/c, और ऑप्शन सी में है c/a, और ऑप्शन डी में है -c/a। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था कि अगर द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण, x² के गुणांक को हम लोग a ही कहते हैं और x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, और अचर पद को हम लोग c से डिनोट करते हैं। शून्यांकों का योग नहीं पूछा है इसमें, लेकिन अगर पूछता तो फार्मूला होता है -b/a। माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, और यहाँ b के वैल्यू ही b ही है तो b हो जाता, और a का वैल्यू भी a ही है तो b/a हो जाता। बट पूछा नहीं है, हमसे पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यहाँ है, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, यानी c/a होता है, c का मान c ही है और a का मान a ही है, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, कौन एपी में है, कौन एपी में है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में कहता है दिले है 2, 5, 7 ... ऑप्शन बी है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... ऑप्शन सी में है x इंटू x², x का क्यूब ... ऑप्शन डी में है 1, 3, 5 ... एपी में है। एपी का मतलब हो गया कि अगर दिए हुए संख्या के बीच का अंतर समान रहे तभी वो एपी में रहेगा, अन्यथा एपी में नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ से 2 से 5 हुआ, इनके बीच का जो अंतर है वो 3 का है, यहाँ से यहाँ अंतर देख रहे हैं तो 2 का है,
ये 3 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है, समान तो नहीं है। अगर समान होता तो AP में होता, नहीं है रहने की वजह से AP में नहीं है। यहाँ बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इनके बीच का अंतर 5 दिख रहा है और 7 का स्क्वायर 9 49 होता है। इनके बीच का अंतर 40 दिख रहा है। ये 5 है 49 है, अगर यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, तब जाके AP में होता। AP का यही कहना है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देख रहे हैं यहाँ x है, संख्या तो है नहीं, वैसे संख्या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे ना तो यहाँ x स्क्वायर माइनस x आएगा और यहाँ घटाएंगे तो x क्यू माइनस x स्क्वायर आएगा। इनके बीच का जो सार अंतर है वो समान नहीं रहने की वजह से ये भी AP में नहीं है। आप इसका देख लीजिए, 1 से 3 के बीच का अंतर 2, 3 से 5 के बीच का अंतर 2, यहाँ दोनों अंतर समान है, इसलिए इसे नहीं किस कहने का मतलब इसका सार अंतर सही है, इसलिए यही आपका कोची में है, AP में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जगह है यहाँ पे, आप थोड़ा देख लीजिएगा। लिखल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दिले है, इतना बराबर क्या हो सकता है। ऑप्शन दिले है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दिले है कॉस स्क्वायर थीटा, सी दिले है tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी दिले है ए। अब यहाँ पे थोड़ा विचार करने की वाली चीज़ है, यहाँ आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, मैं तो आपको नहीं बताने वाला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और गुना में साइन स्क्वायर थीटा रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुने यहाँ हो जाएगा कुछ ही साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये आपस में कट जाएगा तो केवल और केवल 1 बचेगा, इसलिए आपका आंसर केवल 1 होगा, ठीक है। और इजी बताते हैं आपको, अक्सर एग्जाम में आता है, ये वाला अगर फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। फार्मूला याद है तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बता दें क्या चीटे हो जा रहा है, काला काला है ना, बोर्ड देखने में सुंदर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं है। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन पे विचार जरूर करिएगा और थोड़ा सा याद करने का कोशिश करिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हिलने वाला नहीं आपसे। फिर इतना दे रखा है बराबर 0, इसका कह रहा विविक्त कर यानी विवेचक आपका क्या हो सकता है, विवेचक है या फिर इसका दूसरा नाम विविक्त कर पूछे क्या है, ये दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पहले आपको x का स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं आपको बताया मैंने, ए से डिनोट करते हैं, x के गुणांक को क्या कहते हैं b कहते हैं, और अचर पद को हम लोग c कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। चलिए a b c दिख गया। विवेचक कहेगा निकालने या विविक्त का है तो यानी d पूछ रहा है, इसका शॉर्ट में d कहते हैं, d से डिनोट किया जाता है और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू देखिए माइनस में 4 दे ले है, -4 का कर देंगे स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू 5 दे रखा है गुने और c का वैल्यू 2 दे रखा है, -4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, घटा देंगे ना तो हमें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, वो भी कोची में माइनस में आ जाएगा। ऑप्शन में था इसका, ऑप्शन ए में था 24, ठीक है ना, ऑप्शन बी में था -24, ऑप्शन सी में था 26 और ऑप्शन डी में था 28, -28 है। तो देख थोड़ा सा विचार करने वाला बात है कि ये वाला अगर आपको याद है तब आप ये बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपके हाथ में है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कहता है 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0।
इसके मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। अगर ऐसा कुछ पूछता है ना तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ जो डी आया, डी का मान जो आया माइनस में आया ना, तो अगर डी का मान बड़ा 0 आ जाए, याद रखना होगा, डी का मान अगर 0 आ जाए तो आपका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ ये समान होगा, यानी मूल बराबर होगा। अगर d का मान 0 से ही बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, यहाँ बड़ा नहीं छोटा है 0 से, तो भी मूल वास्तविक होगा, लेकिन मूल असमान होगा, बराबर नहीं होगा। दोनों मूल बराबर नहीं होगा, कहने का मतलब दोनों अलग अलग रहेगा। और तो और अगर d ही छोटा हो जाए और 0 बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें इससे पूछा गया है, तो यहाँ भी मूलों की प्रकृति बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी विवेचक ही निकालना है। विवेचक निकालने पर अगर इन तीनों में से कोई एगो दिखा तो वही आंसर होगा। जैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको तो पता हो ही गया होगा कि x² के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो d बराबर यहाँ निकाल रहे हैं, फॉर्मूला तो क्या आपको पता ही हो गया होगा, b² - 4ac होता है। देखिएगा b का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो -4 का हम कर देंगे होल स्क्वायर, -4 गुने यहाँ a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 कर देंगे गुने c का जो मान आया है वो प्लस में 3 है। 4 के स्क्वायर 16 होता है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 होता है। यहाँ घटाएंगे तो हमको माइनस में 8 प्राप्त होगा। जब माइनस में यानी कि 0 से 0 बड़ा, 0 से क्या हो गया, 0 ही ना बड़ा हो गया, 0 से -8 से बड़ा ना है 0, तो 0 जब बड़ा हो गया d से, तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन था इसका जी। 1 मिनट, मोबाइल लॉक हो गया। देखिए इसका ऑप्शन पहला ही था, वास्तविक नहीं, दूसरा, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, वो 9 था, और जाएगा थोड़ा छोटा सा है, हल्का सा है। x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है, ऐसा बोल रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बनाना बहुत ही इजी है। 0 दिया है, b का मान -1 दिया है, c का मान -2 दिया है, और d का मान 2 दिया है। देखिए आपको क्या करना है, पहले इसमें ऑप्शन से चलिएगा, जल्दी बनेगा। तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको, बहुत पड़ता नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो फिर ऑप्शन रख सकते हो। 0 रखोगे, 0 रखे हुए तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 गुने 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा 2, यहाँ बराबर 0, तो क्या 2 बराबर 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलती है। -1 रखें तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +3, यहाँ 2, तो 3 1 4, 4 2 6, क्या 6 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो एक कैंसिल हो गया। सी में आते हैं, अगर हम रख देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ रखेंगे -2 तो माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 और 4 10, और 10 2 12, क्या 12 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी ये भी खत्म। तो जब 3 ऑप्शन खत्म हो गया, 4 को है तो आंसर ही नहीं जाएगा। इसको भी रख के देख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, यहाँ रख देंगे 2, 3 दूनी 6, यानी -6, और ये +2, +4 +2 +6, +6 में 6 गया 0, बराबर हो गया ना। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। 10 हिसाब हुआ है अभी, चलिए और भी मिलते रहेगा आपको, केवल ऐसा नहीं है कि केवल इसका ही सॉल्यूशन करा रहे हैं, और भी तो आपके लिए भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, पक्का लेके आएंगे। अगर आपको और कोई
सब्जेक्ट में तकलीफ़ है या फिर मैथ में ही कोई तकलीफ़ है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको बताएंगे। आपका पेपर अच्छा से निकलना चाहिए। 11 नंबर कह रहा है ना कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ओके, ऑप्शन ए √3 गुने √5। परिमेय होने का मतलब है कि रूट से बाहर होना। तो 3 अब 15 भी करते हैं ना तो 15 किसी का स्क्वायर वर्गमूल नहीं निकल 15 का वर्गमूल ही नहीं निकलता है। अगर 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 गुने 4 करेंगे 16 आएगा, 15 नहीं आता है, ये ख़त्म हो गया, ये परिमेय नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं √7 गुने √9। 9 के वर्गमूल 3 3 या 9, 2 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता तो फिर ये अपरिमेय के श्रेणी में है। और अब बात करते हैं सी में तो √8 गुने √2 है। जब गुना हम इसको करेगा तो 8 दूनी 16 √16 होगा और 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ये सही है। ठीक है ना, ये परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर आ गया। एक और देख लीजिएगा √3 गुने √6, 6 18 होता है, 18 को ले सकता है 9 गुने 2 और 9 के वर्गमूल होता है 3, लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं होता है, अभी भी वो रूट में रह गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो ये भी तो आपका नहीं रहेगा ना। देखिए अभी अभी हमने कहा सबसे पहला प्रश्न के अनुसार एक क्वेश्चन और आया है, 154 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या है वो निकालने के लिए 2 नंबर का भी आता है, तो आप इस तरह से कर दे चल जाइए। ठीक है, 2 से लगेगा, आखिर 4 है इसलिए 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा, 11 7 77, अब नहीं लगेगा ना। तो 154 बराबर कितना आ गया 2 गुने 7 गुने 11। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर है। आंसर इसका सी वाला है। ऑप्शन दिखाना पड़ेगा कि चलेगा, चल जाएगा मेरे ख्याल से लगता है। क्वेश्चन कह रहा है एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण है, यानी एक घात वाला समीकरण पूछ रहा है आपसे कि एक घात वाला समीकरण कौन है। यानी कहने का मतलब जिस पे एक घात हो, ये एक घात वाला नहीं है। देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, एक घात तो है, लेकिन जब ये प्लस में है इन्हें आएगा तो माइनस में आ जाएगा, जब माइनस में आएगा तो दोनों कट जाएगा, तो एक से ही ख़त्म हो गया, तो फिर एक घात ही कहाँ ख़त्म हो गया ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, लिखा हुआ x+1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 2। इस पे बात कर सकते हैं, ये भी नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है इसलिए क्योंकि देखो x का a हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 2 एकम 2, 2 गुने x 2x बराबर x² + 4x + 2। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा, ये प्लस में उन्हें माइनस में, और ये प्लस में ये भी माइनस में, बराबर क्या बचेगा 0। तो 4x, अब ये प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से 2 गया 2x, और ये प्लस में उन्हें माइनस में, तो 2 में से 1 गया 1। तो देखो इस पर पावर 1 है, इसका मतलब ये हो सकता है नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं क्या कहता है, x² + 2x + 1 = 0। ये तो ऐसे ही पावर 2 लग रहा है, तो कभी भी एक घात वाला होगा, है ना। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है x² बराबर x + 5x + 6 = 0। ये तो बिना कैलकुलेशन पहले हम बना सकते थे, इनको फालतू में कर लिए। 4 ऑप्शन लिखते हैं ना, तो ये तो दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कट जाता तो ये भी नहीं होगा, ये फालतू बिना कैलकुलेशन, इसको डायरेक्ट लगा सकते थे। जब 3 छाड़ दिया तो फिर इसको चेक क्यों करना, यही आंसर होगा, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है।
हर साल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। द्विघात समीकरण है। जैसे अभी अभी आपने देखा एक घात, जिसमें एक घात वाला था, इसमें दो घात वाला द्विघात कहलाता है। पहले चारों ऑप्शन लिख लेते हैं इसका, ठीक ना, उसके बाद बनाने में आसानी होगी। x+1 इंटू x+2, x-1 इंटू x+5। ऑप्शन बी है x² - 2x बराबर x² + 1। ऑप्शन सी है 2x² + 4x + 2 = 0। ऑप्शन डी है x² बराबर x - 1/x। इसमें द्विघात समीकरण आप बहुत अच्छा, किसी को देखने का सकता भी नहीं होगा। द्विघात बहुपद में द्वि पावर यही है और उसके बाद में पावर 1 है, उसके बाद में यही द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जिसका नाम है दो घात होना चाहिए, इसमें है, बाकी में नहीं है। कैसे नहीं है? ये बटा में है x, एलसीएम लेने के बाद भी बटे में रहेगा x, और ये x भागा में है, ये गुना में आएगा, तो 2 को पहले से है, एक और आएगा तो 3 को हो जाएगा, तो त्रिघात वाला हो जाएगा। ये द्विघात तो रहा नहीं। और यहाँ देखिए ये प्लस में x² है और ये भी प्लस में x² है, एगो बराबर को पट्टी है, एगो ये पट्टी है, तो ये प्लस में से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो द्विघात तो खत्म हो गया, तो ये तो होने वाला नहीं है, ये तो एक घात वाला हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ गुना करेंगे x² हो जाएगा और यहाँ भी गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो पावर रहेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भी डायरेक्ट सीधे दिख रहा था। ठीक है, एक और बताते हैं 15 नंबर। और भी कोई सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर बोलिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 4x² - 3kx + 1 = 0 है, के मूल बराबर है। देखिए के यहाँ जो मूल है आया है वो कह रहा है बराबर है, तो के का मान क्या होगा? ऑप्शन में भी दे रखा है ±2/3, ऑप्शन बी दे रखा है ±1/3, ऑप्शन सी है ±3/4, ऑप्शन डी है ±4/3। मूल बराबर है तो यहाँ देखिए मूल बराबर है तो डी बराबर होता है 0। आपने देखा था कि वास्तविक मूल समान होता है तो डी बराबर 0 होता है, और डी का वैल्यू आप जान चुके हैं b² - 4ac होता है, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू x का गुणांक कहलाता है, x का गुणांक यहाँ -3k है, तो -3k का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुने यहाँ a का वैल्यू x² के गुणांक है यानी 4 हो जाएगा, गुना c अचर पद होता है यानी 1 हो जाएगा, बराबर में 0। 3k - 9 हो जाएगा, यहाँ k² हो जाएगा, 4 चौके 16 -16 हो जाएगा, बराबर में 0। माइनस में चला जाएगा प्लस में। ठीक है, गुना में उधर भागा में जाएगा, और ये वर्ग में है तो उधर वर्गमूल में जाएगा। जब इधर से उधर वर्गमूल जाता है ना तो ये प्लस और माइनस में आता है। ठीक है, 2 आंसर आएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 3 का वर्गमूल 2, 3 4 और 3। ये देखिए कोई दिक्कत? ठीक है।